नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर शिल्पी और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं डॉक्टर कीर्ति चौहान जी, जो कि लाइफ स्किल ट्रेनर हैं और उत्तर प्रदेश से हैं। मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज हम चर्चा करने वाले धन्यवाद। हैं जी, मैरिटल हार्मनी, वैवाहिक सामंजस्य। मैम, कुछ टिप्स आप बताइए, जैसे छोटी-छोटी चीज़ें हो सकती हैं, गिफ्ट्स देना, सरप्राइज़ प्लान करना, एक टाइम देना तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या छोटे-छोटे ओकेशन को सेलिब्रेट करना। कुछ इस तरीके की मैम प्लीज़ टिप्स बताइए। जैसे आप मतलब एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला ही मुझे लगता है कि हस्बैंड वाइफ को यदि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करें तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छे से उनका जीवन चल सकता है। थोड़ा बताइए प्लीज़ मैम। हाँ, क्योंकि ये रिश्ता ऐसा है जिसमें जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अट्रैक्शन बेस्ड है। जी। तो इसमें जितना बाकी चीज़ें इम्पोर्टेंट है उतना ही फिज़िकल इमोशनल अट्रैक्शन ज़रूरी है। तो उसके लिए जी। मुझे लगता है कि कुछ-कुछ चीज़ें ऐसे करती रहनी चाहिए जिससे कि रोमांस बना रहे। तो अगर कभी ऐसा लग रहा है फैमिली में कि अपने रिलेशनशिप में कि थोड़ा स्टेल सा लग रहा है, कुछ वो नहीं है, तो कोशिश की जाए कि रोमांस वापस लाने की। उसके लिए छोटी-छोटी चीज़ें हैं, आप छोटी-छोटी गिफ्ट्स ले सकते हो, गिफ्ट जी। दे सकते हो। ओकेजन्स कोई भी हैं, कुछ भी ओकेजन हो सकता है कि भाई ठीक है, इस डेट पे हम पहली बार मिले थे या इस दिन हमारी एंगेजमेंट हुई थी, या जैसे आजकल तो वैलेंटाइन डे और ये सारी चीजें भी बहुत सारी हो रही है। जरूरी नहीं है कि उन्हीं ओकेजन पे आप गिफ्ट हाँ, दें हाँ। और करें। जी। छोटी छोटी कि हाँ भाई आज का दिन, आज मैंने ये स्पेशली बनाया क्योंकि आपको पसंद है, या उधर से वो हस्बैंड का रह सकता है कि ये कलर मुझे अच्छा लगा था तो मैं तुम्हारे लिए ले आया, या मुझे उस दिन की याद आई थी जब, जो अच्छे टाइम से उनमें से, तो वो हो सकता है। छोटे छोटे नोट्स बहुत काम करते हैं कि जैसे आप हस्बैंड गए, थका हारा ऑफिस में गया और वहां टिफिन खोला या बैग खोला, उसमें एक कोई छोटा सा नोट निकला, आई लव यू, या यू मीन अ वर्ल्ड टू मी, या कुछ भी जो भी हुँ, हुँ, आपकी हुँ। भावना हो उस तरह। सिमिलरली उस तरह से मतलब जेंट्स की कई बार क्या होता है, हस्बैंड की तारीफ नहीं करते और वाइफ को यस, अच्छा नहीं लगता, बुरा यस। लगता है। तो छोटी सी चीज है, खाना बनाया, मेहनत करके बना, आपको अच्छा लगा। बहुत सारे लोगों में मैंने ये देखा है, इस बात की शिकायत रहती है महिलाओं को कि तारीफ नहीं करते। जी। भाई आप खाना खा रहे हो, खिलाने वाला खाया, अच्छा लगा, वाह मजा आ गया, बस वो एक जो सेंटेंस है ना, छोटा सा मजा आ गया, उससे बनाने वाले की जो है स्फूर्ति आ जाती है, खुशी मिल जाती है, अगली बार और दिल से बनाते हैं। तो ये मैम, छोटी छोटी चीजों को एक्नॉलेज करना, यस, ये ये एप्रिसिएशन वर्ड तो इतना एक मूल मंत्र होता है कि मुझे लगता है कि यदि अच्छा नहीं भी है तो भी बोल देना चाहिए। क्या जा रहा है मैम? खुश हो जाएगी। हाँ, उम्मीद है कि इतनी मेहनत करके बना है, तो नहीं जी। तो, लेकिन बहुत सारे लोग क्या, इसमें नमक कम है, इसमें ये नहीं पड़ा, उसमें वो नहीं पड़ा। खा रहे हो आप पेट भर के अच्छे से जाओगे, लेकिन आपने एक कमी निकाल दी और बनाने वाले का मनोबल टूटता है। जी। तो वहां पे ये बहुत जरूरी है कि कोशिश ये रहे कि आप ऐसा क्या कहें या करें जिससे दूसरे वाले इंसान को अच्छा लगे। जी। अगर ये रहेगा मन में, तो बात करते पे भी आप कड़वा नहीं बोल पाओगे, आपको लगेगा बुरा लग जाएगा। तो रोमांस बना के रखने चाहिए। एक और बहुत जरूरी बात जो है, जो जो मैं चाहूंगी कि वाइफ्स के लिए स्पेशली, कि हुँ। दोनों के बीच में ना एक पर्सनल स्पेस रहना बहुत जरूरी जी। है। शादी में जैसे हम कहते हैं ना, अगर आप वेन डायग्राम अगर आप याद करो, तो दो, एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, और वो दोनों बीच में हाफ जुड़े हैं। जी, तो जी। वाइफ का भी अपना थोड़ा सा स्पेस है, अपनी थोड़ी सी पर्सनालिटी है। सिमिलरली हस्बैंड स्पेस और थोड़ी पर्सनालिटी अपनी है। जी। उसके अपने दोस्त हो सकते हैं, अपने रिश्तेदार हो सकते हैं, जैसे कि आपकी अपनी फ्रेंड्स हो सकती हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं। तो इस बात को समझना कि दोनों का स्पेस इक्वली इंपॉर्टेंट है। हुँ, हुँ, हुँ। ऐसा नहीं है कि अगर अब शादी हो गई तो बस पूरी दुनिया हमारी, बस हम दो ही हैं। वहां पे दिक्कत आती है कि बहुत रोक टोक होने लग जाती है, शक होने लग जाता है, किससे बात कर रहे थे, कहाँ जा रहे थे, क्या कर रही थी, क्यों, जी, मतलब जी, इस जी। तरह की चीज। तो ये समझ के अपने शौक, अपनी हॉबीज, अपने फ्रेंड्स अपने भी रखें और अपने पार्टनर के भी उतना ही प्रमोट करें। तो उससे क्या होता है कि जैसे सब, फॉर एग्जांपल आप अपनी फ्रेंड के साथ गई, आप कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करके आई, आप घर आके खुशी खुशी बताती हो अपने हस्बैंड को कि देखो देखो मैंने अच्छा टाइम हुँ, स्पेंड हुँ, किया। हुँ, हुँ। तो वो खुशी शेयर हुई। सिमिलरली हस्बैंड अपने फ्रेंड्स के साथ गया, वहां मजे करके आया और घर में आके शेयर कर रहा है, तो वहां पे वो स्पेस की बहुत जरूरत है। जी। और कई बार ओवरवेलमिंग हो जाता है कि दो ही लोग हैं, दो ही लोग बात भी कर रहे हैं, दो ही लोग हर चीज कर रहे हैं, तो वो ओवरवेलमिंग हो जाता है रिश्ते के लिए। बहुत लंबा उसमें फिर स्टेलमेंट आने लगता है। जी। और मुझे ऐसा लगता है कि दोनों लोगों को एक मी टाइम छोटा छोटा अपना भी रखना चाहिए। जी, जो जी। आपकी हॉबी है, शौक हुँ। है, स्पेशली फिजिकल फिटनेस के लिए, जी। जिस दोनों में वो एक, जिसको जिसमें इंटरेस्ट है, जिसमें जो जा सकता है, तो ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप आधा घंटा अपने लिए निकाल लेते हो, अपना कुछ अच्छा काम कर लेते हो, तो आप एडेड एनर्जी के साथ आते हो, और आपको ये ट्रिप नहीं करते ना कि 24 घंटे आपकी सेवा में ही जा रहे हैं। तो ये भी बहुत जरूरी है। जी। और जैसा मैंने बीच में एक बार पहले भी कहा था कि दोषारोपण नहीं, मतलब ब्लेमिंग नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी जी। मम्मी ने ऐसे किया या तुमने ऐसे किया। इसकी जगह हम ये कह सकते हैं कि अरे भाई, आज ना खाना में थोड़ा नमक ज्यादा था, शायद मतलब कुछ गड़बड़ हो गई। एक ये कहने का तरीका है, एक ये तुमने खाने में नमक ज्यादा डाल दिया। तो ये दोनों ही डिफरेंट टैंजेंट
कन्विंस हो गए, प्रॉब्लम सेम ही रही लेकिन कहने का, बात करने का जी लिहाज या जो वो जरूरी है। जी और जब हम बात करते हैं तो जैसे मैं कह रही हूँ कि कम्युनिकेट करें, तो कम्युनिकेशन में बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि हम बात करते करते भूल जाते हैं कि अभी की प्रॉब्लम क्या थी। गड़े मुद्दे उखाड़ने लगते हैं, उखाड़ने पुरानी, लगते उस हैं। दिन तुमने ऐसे किया था, उस दिन तुमने, तो उसमें छोटी सी बात ही कहीं की कहीं पहुंच जाती है। जी तो मैं ये कहूंगी कि पहली बात तो ये कि जो प्रॉब्लम है, जितनी प्रॉब्लम है उसी लेवल पे बात की जाए, उसको जोड़ा ना जाए दूसरी चीजों के साथ। और जी एक चीज और है जो मेरी जब शादी हुई थी उसके थोड़े दिन बाद मुझे किसी ने ये बात कही थी कि जब भी आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई बात बुरी हो, आप दोनों आपस में निपटाएं, हम्म। थर्ड पर्सन को बीच में मत लाइए। जी क्योंकि थर्ड पर्सन को बीच में लाने में क्या होता है कि हर बंदा अपने लिए डिफेंसिव हो जाता है, अपने अपने आप को अच्छा बताने के लिए जी दूसरे की ज्यादा बुराई बताने लग जाता है किसी हम्म तीसरे को, कि भाई हम्म। इन्होंने ऐसे किया था इसलिए मैंने ऐसे रिएक्ट किया। तो वहां पे जो प्रॉब्लम है उसकी जगह बढ़ जाता है, और तीसरा बंदा पता नहीं वो किसकी तरफ ओढ़ लेगा, किसकी तरफ से बोलेगा, क्या करेगा। जी तो अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो खुद कम्युनिकेट करिए, हम्म आपस में डिस्कस करिए, लेकिन जो भाषा है या जो लहजा है वो इज्जत के साथ, रिस्पेक्टफुल होना जी चाहिए, दोषारोपण या ब्लेम क्लेम वाला नहीं होना चाहिए। जी जी। मैम जैसे ये तो आपने बताया, ये टिप्स हो गई हैं। जैसे शादी को एक पीरियड हो जाता है, शुरुआत में तो चलिए थोड़ा सा अच्छा लगता है, नई शादी है, फिर मैं लगभग बात करूँगी जैसे 8-10 साल शादी को हो गए हैं, या 15 साल हम मान लेते हैं। ज़्यादातर कपल्स में क्या होता है कि मैम परिवार की जिम्मेदारी हैं या बच्चों की जिम्मेदारी हैं, थोड़ा सा करियर की भी रहता है, बहुत सारी प्रेशर बन जाता है, तो वहाँ पे कहीं न कहीं उनकी सेक्सुअल लाइफ इफ़ेक्ट होने लगती है। कई बार तो ऐसा होता है कि उनको 4-4 6-6 महीने हो जाते हैं, दोनों करवट लेके सो जाते हैं, टाइम नहीं देते हैं। तो मैम इस रिश्ते में सेक्सुअल लाइफ कितनी इम्पोर्टेंस है? अब उसका क्या रोल होना चाहिए? थोड़ा ये बताइए मैम। ये शादी के लिए सेक्सुअल लाइफ तो एक फोरमोस्ट चीज है, जी, चाहे हम इसे माने या नहीं, लेकिन सेक्स लाइफ में जो है बहुत एक फेविकॉल का काम करता है। जी, और अगर हैप्पी सेक्स है तो वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जी, शादी के मामले में जब हम करते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि जिम्मेदारियों के रहते, थकान की वजह से और चीजों की वजह से धीरे धीरे उसमें एक दूरी आने लग जाती है। वो तो ये दोनों ही कपल को इसमें कोशिश करने की जरूरत है कि ऐसा ना हो पाए। जी। उसके लिए कई बार ऐसे भी हो जाता है कि दोनों सेक्सुअल एक्ट को ना एक शर्म की बात, एक छुपी हुई बात, मैम कमरा शर्म बंद की भी करके करने होती वाली है और चीज कई को बार ऐसे भी उस होता है। मानसिकता के साथ जी। करते हैं, मैम और हाँ। कम्युनिकेट नहीं करते कि भाई मुझे क्या अच्छा लग रहा है, तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है। हुँ, इस हुँ। तरह की कम्युनिकेशन यूजुअली नहीं होती, जी, देखने को मिलती जी, है। तो वो एक नीरस सी चीज हो जाती है कि हाँ भाई ये ठीक है, आए ये हुआ, चलो अभी सो जी, जाओ। तो जब ऐसी नीरसता अगर किसी चीज में होगी तो ऑब्वियसली वो थोड़े दिनों के बाद उसमें इंटरेस्ट दोनों पार्टनर्स का कम होने लग जाता है। जी। तो उसके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगी कि उसमें भी कम्युनिकेशन जरूरी है कि भाई जो भी हम कर रहे हैं उसमें तुम्हें कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, या इसमें मुझे दर्द हो रहा है या हुँ, इसमें हुँ, मुझे हुँ। मजा नहीं आ रहा है। ये कम्युनिकेट धीरे धीरे रिस्पेक्टफुली अगर एक दूसरे को करते रहें। और वैरायटी के लिए आप बुक्स पढ़ सकते हो, साथ में चीजें देख सकते हो, बात कर सकते हो, फ्लर्टिंग कर सकते हो जी, आपस में, जी, जी। कुछ नई नई छोटी छोटी चीजें उसमें करते रह सकते हैं, तो उससे एक ताजगी बनी रहती है। जी। और जहां तक जिम्मेदारियों के साथ, थकान के साथ, तो ये भी समझना आपस में जरूरी है कि कई बार होता है कि सोने से पहले बहुत सारे कपल्स के बीच में रहता है कि चलो अभी करके फिर सोएंगे, तो उसमें कई बार दोनों पार्टनर्स बहुत थके होते हैं, हुँ, हुँ, तो हुँ। वहां दोनों को ही प्रॉब्लम होती है। तो आप एक म्यूचुअल उस पे आ सकते हो कि ठीक है अभी सो जाते हैं, मॉर्निंग जल्दी उठ जाते हैं, या कोई और दिन का टाइम। तो ये कपल को ही आपस में बात करके इस चीज को इम्पोर्टेंस देने की भी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आप खाना बहुत अच्छा बना रहे हैं, कमा के बहुत अच्छा ला रहे हैं, घर बहुत अच्छा सजा रहे हैं और इसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। जी। तो ये भी डिस्कशन की बात है, मैम इम्पोर्टेंस देने की बात जैसे अभी आप बता रहे हैं, यदि इसमें दोनों ही कपल अगर अपनी पूरी भूमिका नहीं निभा रहे हैं, तो कई बार ऐसे भी हो सकता है ना कि यहाँ पे डाउट्स भी क्रिएट होने लगते हैं। एज़ अ है। बिल्कुल फीमेल बिल्कुल उसके माइंड में थॉट आने लगते हैं कि ये मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं, मेरे पास नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी ये डिज़ायर बाहर नहीं कहीं और और फुलफ़िल हो रही है? थोड़ा-सा मैम ये बताइए। यही यहाँ भी डाउट्स तो हाँ, ये शायद वही चीज है। तो जी, इसमें फीमेल को भी अपनी तरफ से ये भी देखना होगा कि मेरी तरफ से हाँ कितनी बार है, ना कितनी बार है। और देखिए कई बार क्या होता है कि फीमेल, क्योंकि लेडीज का पूरा महीना एक जैसा नहीं होता, जी, जी।
मेल्स का तो सब पूरा एक जैसा चल रहा होता है, फीमेल्स का पूरा महीना अलग अलग हार्मोनल लेवल ऊपर नीचे हो जी रहे जी होते हैं, कभी आपकी इच्छा ज्यादा है, कभी इच्छा कम है, कम कभी है। पीरियड्स आए हुए हैं, हाँ जी, कभी हाँ जी। प्री पीरियड प्रॉब्लम है। तो ये चीज कम्युनिकेट करने की जरूरत है, और इसमें लड़कों को भी थोड़ा अवेयर होने की और एजुकेट होने की जरूरत है कि दे शुड नो कि भाई अगर ओव्यूलेशन पीरियड है, इस समय इसकी लिबिडो ज्यादा है, तो ज्यादा इजीली मतलब एक्सेप्टिंग होगा। तो पीरियड्स का टाइम है तो पेन में है, क्रैम्प्स में है, ये टाइम है तो इस समय थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। जी, सिर्फ सेक्सुअल एक्ट जरूरी नहीं है, उस समय अगर आप ज्यादा अच्छे से ध्यान रख रहे हो, ज्यादा अच्छे से उसकी हेल्प कर रहे हो, उसका पेन रिलीफ कर रहे हो, तो वो प्यार बढ़ जाता है और जी, अट्रैक्शन आपके लिए बढ़ जाता है। जी, तो ये वाली चीजों पे भी ध्यान रखना जरूरी है। और अगर नहीं रख पाता है पार्टनर, नहीं उसको आइडिया नहीं है, नहीं पता है जी, कि ऐसा कुछ होता है, नहीं बताया, नहीं एजुकेटेड है, तो जो लड़की है, लेडी है, वो धीरे से उस चीज को कम्युनिकेट कर सकती है कि भाई इस टाइम पे ऐसी चीज चल रही है या वो चल रही है। और खुद से भी ये ध्यान रखे कि डिफरेंट डिफरेंट, जैसा मैंने बोला ना कि वैरायटी की जरूरत है, कम्युनिकेशन की जरूरत है। बहुत जी, बार ऐसा होता है कि महिलाएं एक पैसिव पार्टनर की तरह रहती जी, जी, है कि ठीक है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस ठीक है, हुआ और खत्म हो गया। तो उसमें वही वाली बात है कि जब आपको मजा नहीं आ रहा होता है तो फिर आप थोड़ा दूर होते चले जाते हो। तो जी, वहां पे जागरूक रहने की जरूरत है, थोड़ा खुद को एजुकेट करने की भी जरूरत है, अपनी फ्रेंड से डिस्कस करने की कि अच्छा हाँ, हम लोग ना एक्चुअली सेक्स के टॉपिक को एकदम हश हश करके बिल्कुल छुपा देते हैं, एग्ज़ैक्टली मैम। तो वहां पे उसके बारे में चीजें हम जान ही नहीं पाते। तो इस चीज को डिस्कस करने की और इस पे ध्यान देने की जरूरत है। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से या टाइम के बाद अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत स्टेलमेंट आ रही है, तो एक छुट्टी पे निकल जाइए, ब्रेक थोड़ा सा, 4 दिन का, 5 दिन का, एक हफ्ते का, दूर जाके जी, सिर्फ दो लोग आपस में उस चीज को डिस्कस करके, बात करके कर सकते हैं। जी, जी, एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में, जैसे जो एक फेज चल रहा होता है पेरीमेनोपॉजल का या मेनोपॉज का फेज चल रहा होता है, तो उसमें फीमेल लिबिडो बहुत कम हो जाती है, जी, बिल्कुल इच्छा नहीं होती, प्लस हाँ जी, और भी इतने चेंजेस बॉडी में आ रहे होते हैं कि उसमें एक पेनफुल एक्ट हो जाता है या एक इरिटेबल सा एक्ट, इरिटेबिलिटी भी ज्यादा हो रही जी, है। जी, तो इस बात के लिए भी हस्बैंड्स को एजुकेट करने की, धीरे से कम्युनिकेट करने की जरूरत है कि भाई ये समय मेरा ऐसा वाला फेज चल रहा है, जी, जी, तो काइंडली कोऑपरेट। एंड खुद को इतना ज्यादा एंजाइटी में नहीं रखना चाहिए कि ये अगर 2 दिन मेरे पास नहीं आ रहा तो कहीं तीसरे के पास तो नहीं चला गया, क्योंकि अगर जैसे ही आप इस तरह के टेंशन पे सोचने लग जाते हो, तो आपकी एंजाइटी रिफ्लेक्ट होती है और आपका बिहेवियर भी डिफरेंट हो जाता है। तो वहां पे जी, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। अगर ऐसा कभी कुछ लगता है तो पहले बैठ के बात कर लीजिए कि बैठो, पहले तुम आज ऑफिस बाद में जाना, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि जी, क्या है। जी, लेकिन वहीं पे फिर से मैं वही बोलूंगी कि विद रिस्पेक्ट एंड विद अ प्रॉपर जी, जी, कम्युनिकेशन, जी। लड़ाई वाले उसमें। मैम काफ़ी चर्चा हुई है। बहुत अच्छी-अच्छी आपने टिप्स बताई हैं। इवन ऐसा नहीं है कुछ नया है, सब कुछ पुरानी चीज़ें हैं, बट ज़रूरत है अपडेट होने की और उस चीज़ को जी फ़ॉलो जी करने की। और बस कहने का तरीका एक अलग हो सकता है। कहीं न कहीं हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमें वही सब चीज़ें समझाते हैं कि मर्यादाओं में रहें, कुछ चीज़ें लिमिट में रहें और एक-दूसरे को समझें, समय दें, रिस्पेक्ट दें और कम्युनिकेशन करें। ओवरऑल बात यही आती है कि यदि हस्बैंड वाइफ को समय देता रहे और वाइफ हस्बैंड की स्ट्रगल को समझती रहे, तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल। सामंजस्य बहुत अच्छे से चल सकता है और जो हमारे समाज में लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कम हो सकते हैं या ख़त्म हो सकते हैं और तलाक तक बात नहीं पहुंच सकती है। तो आज की चर्चा में बहुत अच्छी रही और आपने बहुत अच्छे मैं इसमें तरीके एक से। लाइन और ऐड करना जी चाहूंगी जी कि जी अगर हम संबंधों को ज्यादा अहमियत दें, जी ये समझें कि संबंध ज्यादा कीमती है, ज्यादा जरूरी है, बजाय पैसे के या और जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं। तो जी जैसे जी ही ये बात अगर हम समझ के रखें कि संबंध निभाना ज्यादा जरूरी है, चलिए 4 पैसे कम कम भी आएंगे घर में, बट हम अगर हंस खेल कर आपस में अच्छे से रह पाएंगे तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो वहां पे जैसे ही हम संबंधों को समझने के लिए वैल्यू उन पर वैल्यू ज्यादा अपनी जोर देने की बनाए कोशिश जी। करेंगे, हाँ वैल्यू जी, देंगे, हाँ जी, हाँ तो जी। उनमें सुधार भी होगा। जी, ज़रूर ही। बहुत अच्छा मैम आपने बताया है ये लास्ट में और बहुत अच्छा लगा और मैम मैं आपके चर्चा के बाद में मैं आपसे ये आग्रह करना चाहूँगी कि इसी में हमने कुछ देखा है कुछ नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी भी होती हैं। सभी के हस्बैंड एक से नहीं होते हैं जो अंडरस्टैंडेबल हों। तो हम एक नेक्स्ट हम उस पे हम चर्चा करेंगे अपने इसमें क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया है। आगे हम इस टॉपिक पे हम चर्चा करें और आप मुझे समय दीजिएगा। और अभी के लिए मैम मैं इजाज़त लेना चाहूँगी। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, धन्यवाद अपने मुझे विचार प्रस्तुत बुलाने करने के के लिए, लिए। अच्छा जी। लगता है बात करके। जी, जी, जी। धन्यवाद। और हम अपने
सब्सक्राइबर्स से और यूट्यूब फैमिली से ये हम आग्रह करना चाहेंगे, यदि आप हमारी वीडियो देखते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर करें, हमारे चैनल को फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएँ नेक्स्ट टॉपिक पे आप किस पे आप चर्चा चर्चा करना चाहते हैं। तो हमें और अच्छा लगेगा कि हाँ, हमारी चीज़ों को सुन के आपको अच्छा लग रहा है और आप अपनी प्रॉब्लम हमें बता रहे हैं, ताकि हम अपने एक्सपर्ट के साथ में खुल के चर्चा कर सकें और आपकी समस्या का समाधान हो सके। तो अभी के लिए मैम बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।